इंजेक्शन एड्रेनालिन की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी क्लास की बात करते हैं। तो क्लास कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स है इसको हम कहते हैं ये सिम्पैथोमिमेटिक्स है, मीन के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली मेडिसिन है, या इसको हम कहते हैं अल्फा 1 और बीटा 1 एगोनिस्ट है। मीन के अल्फा 1 रिसेप्टर और बीटा 1 रिसेप्टर के काम को या स्टिमुलेट करने वाले मेडिसिन है ये, यानी अल्फा और बीटा 1 एगोनिस्ट है। मोड ऑफ एक्शन की जब हम इसकी बात करते हैं तो ये अल्फा 1 एगोनिस्ट का भी रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं। मीन के इंक्रीज वेजो कंस्ट्रक्शन दस इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये बीटा 1 एगोनिस्ट भी है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जब भी हम ऐसी मेडिसिन दे दे कि वो बीटा एगोनिस्ट हो, यानी बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाले मेडिसिन हो, उसके काम को तेज करने वाले मेडिसिन हो, तो वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी है। तो इसका काम क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन करवाना, यानी ब्रोंकाई को डायलेट करवाना। ये तो हो गया इसके मोड ऑफ एक्शन। अब आते हैं इसके इंडिकेशन की तरफ कि कौन से कंडीशन या डिजीज के अंदर हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। कार्डिक अरेस्ट के अंदर, कार्डिक अरेस्ट हो अगर पेशेंट को, उस कंडीशन के अंदर हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो कार्डिक अरेस्ट के पास, और वीटी हो, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो लेकिन पल्सलेस हो, तब इंडिकेशन है हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ए सिस्टोल हो, ठीक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो ईसीजी के ऊपर, ऐसे इरिथमियास हो, तब भी हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो कार्डिक मॉनिटर पे या डिफिब्रिलेटर पे, तो उसके अंदर इंडिकेशन है हम एड्रेनालिन लगा सकते हैं। इसके अलावा सीवियर अस्थमा, क्रूप सिंड्रोम और शॉक के अंदर भी ये समटाइम इंडिकेशन होते हैं, हम दे सकते हैं। इनापाइलेक्सिस के अंदर भी हम ये दे रहे होते हैं, लेकिन इनापाइलेक्सिस के अंदर हम ये आईएम देते हैं एज टू कंपेयर टू आईवी। आईवी कभी नहीं देते हम, इनापाइलेक्सिस रिएक्शन के अंदर हम आईवी देते हैं। मॉनिटर कर रहा होता है पेशेंट को, उस टाइम अगर हम आईएम दे दें और पेशेंट को इनापाइलेक्सिस रिएक्शन हुआ हो तो मॉनिटर करेंगे टेकिकार्डिया कि हार्ट रेट इंक्रीज ना हो। इसके अलावा कोई भी इरिथमियाज उसको हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकते हैं। तो इन चीजों के लिए हमने पेशेंट को मॉनिटर करना है। और दूसरी बात ये कि हम आईवी देंगे, सॉरी आईएम लगाएंगे, आईवी नहीं देंगे अगर अंडरलाइन इंडिकेशन इनापाइलेक्सिस। अब कंट्रा इंडिकेशन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हमने मोड ऑफ एक्शन के अंदर बात की, तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है उसके अंदर कंट्रा इंडिकेशन है, हम नहीं लगाएंगे। नॉन हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर पेशेंट को इससे एलर्जी है। इसके अलावा इस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर कंट्रा इंडिकेशन है, हम नहीं लगाते। इसके अलावा अगर पेशेंट हाइपर थायराइडिज्म के साथ हो तो उसके अंदर कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, हम नहीं लगाते। अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट के अंदर क्योंकि हार्ट रेट को बढ़ाता है तो पल्पिटेशन के चांसेस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है तो हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, नर्वसनेस हो सकती है। इसके अलावा एंजाइटी वाली फीलिंग आ सकती है पेशेंट को, कलर चेंज हो सकता है, येलो कलर यानी पेलर कलर। इसके अलावा पर्सपायरेशन स्वेटिंग हो सकती है पेशेंट को, ट्रिमर आ सकते हैं, मसल ट्रिमर, या इसके अलावा वीकनेस हो सकता है पेशेंट को। और इसके अलावा टिकी इरिथमिया नींद के पेशेंट को टेकिकार्डिया हो सकता है।